1 का ओ है 3x प्लस 5/5 माइनस 3x माइनस 1/2 इक्वल टू 5x प्लस 3/3 प्लस 2x प्लस 1/4। हमारा सॉल्व यहीं से शुरू होगा। तो पहले हम देखिए LHS और RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसके बाद ट्रांसपोजिंग का वर्क करेंगे। देखिए इधर ये 5 और 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 10 आएगा, और 10 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 2 आएगा। 2 इंटू 3x प्लस 5 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5 आएगा, और 3x माइनस 1 इक्वल टू 3 और 4 का एलसीएम यदि आप लोगे तो 12 आएगा, और 12 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 4 आएगा। 4 5x प्लस 3 प्लस 12 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 2x प्लस 1। अब ये ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इधर 2 का 3x से मल्टीप्लाई होगा, 2 का 5 से होगा, 5 का 3x से होगा, 5 का -1 से होगा, 4 का 5x से होगा, 4 का 3 से होगा, 3 का 2x से होगा, 3 का 1 से होगा। तो देखिए 2 का 3x से हो जाएगा तो 6x, और 2 का 5 से करेंगे तो 10, और 5 इंटू 3x मीन्स माइनस 15x, और -5 और -1 यानी प्लस 5 अपॉन 10। इधर देखिए 4 का 5x से करेंगे तो आएगा 20x, और 4 3 जा 12। 3 का 2x से करेंगे तो कितना आएगा 6x, और 3 का 1 से करेंगे तो प्लस 3 अपॉन 12। इधर देखिए दिस इंप्लाई दैट 6x माइनस 15x, इसको जब आप करेंगे तो क्या आएगा -9x, और 10 और प्लस 5 क्या हो जाएगा 15 अपॉन 10 इक्वल टू 20x प्लस 6x कितना हो जाएगा 26x, और 12 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 15 अपॉन 12। अब देखिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 का इससे मल्टीप्लाई होगा, और 10 का इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए 12 माइनस 9x प्लस 15 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होगा, और इक्वल टू 10 26x प्लस 15 भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होगा। और इधर लिख दीजिए आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए इधर अब इस 12 का -9x से, 12 का 15 से, 10 का 26 से, और 10 का 15 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 12 का -9 से करेंगे तो आएगा -108x, और प्लस 15 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा देखिए 15 इंटू 12, तो 12 5 जा 30 की 0 कैरी आई 3, और 12 बन जा 12 और 3 15 मीन्स 100 कितना आएगा 12 5 जा 60 की 0 कैरी आई 3, और 12 बन जा 12, 12 3 जा 15 मीन्स 150, और इधर आ जाएगा 10 का 260 से करेंगे तो 26 से करेंगे तो 260x, और इधर करेंगे तो आएगा आपका यहां पर जो है देखिए मैंने क्या किया है 12 का 15 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मल्टीप्लाई। 12 5 जा 60 की 0 कैरी आई 6, और 12 बन जा 12 और 6 180 आएगा 180। तो यहाँ पे जो 150 लिखा है वहां हम 180 कर लेंगे 180, तो क्या आएगा -108x प्लस 180 इक्वल टू 260x, और 10 का 15 से करेंगे तो 150। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे। तो देखिए इधर -100 को हम इधर ले जाएंगे तो, और 150 को इधर ले आएंगे तो 180 माइनस 150, और 260x प्लस -108 है तो प्लस 108 हो जाएगा x में, तो ये हो जाएगा आपका 30, और ये हो जाएगा आपका 368x। अब देखिए इसके बाद मैं यहां पे कर दे रहा हूं, यहां पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपका x इक्वल टू यहाँ पर 368 और x का मल्टीप्लाई है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 अपॉन
368। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 के टेबल से सिंप्लीफाई हो रहा है तो क्या आएगा 2 1 जा 2 5 जा 15 और इसको करेंगे तो 2 1 जा 2 8 जा 16 2 8 जा 16 होगा ना और 2 4 जा 8 मीन्स आएगा 15/184। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 15/184। यही आपका आंसर है। इसे भी हमने सॉल्व किया तो हमें x इक्वल टू 15/184 मिला। अब हम इसे चेक करेंगे तो देखिए ये आपका RHS है और ये LHS है। तो अभी हम ले रहे हैं टेकिंग LHS पुटिंग x इक्वल टू 15/184। तो देखिए ये आपका RHS है और ये आपका LHS है। तो सिर्फ अभी आप LHS को देखेंगे मीन्स इसको देखेंगे, इसमें जहां पर x है वहां पर मैं 15/184 लिख दूंगा। तो देखिए इधर 3 इंटू 15/184 प्लस 5 और पूरे का अपान है 5 माइनस 3 इंटू 15/184 माइनस 1 और पूरे का अपान है 2। तो देखिए 15 3 जा करेंगे तो क्या आएगा 45/184 प्लस 5 और अपॉन 5 माइनस 45/184 माइनस 1 अपॉन 2। देखिए अब आप क्या करिए, जो ये वाला अपॉन है, अपॉन लिखा 45/184 प्लस 5 अपॉन 5। देखिए हम इसे लिख सकते हैं 45 प्लस 184 प्लस 5 और इसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए और ये जो अपॉन है ये वाला अपॉन इसे डिवाइड के रूप में लिख दीजिए, डिवाइड 5। इधर देखिए 45 184 माइनस 1 ऐसे यहां पर भी कर रहे हैं तो डिवाइड 2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो इधर लिखा है ये और ये दोनों सेम है। तो देखिए इधर 45/184 और प्लस 5/1 इसको कर ले तो 184 और 1 का एलसीएम लेके आप इसको प्लस कर सकते हो। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे। यदि आपको ऐसा नहीं करना तो आप ये भी कर सकते हो। देखिए इधर मैं बता रहा हूं क्या करिए, आप पहले एक स्लीपिंग लाइन खींचिए या अपॉन बाई लाइन जाएगी तो 184 उसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। और 184 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा आपका 184 इंटू 5 5 4 जा 20 की 0 कैरी आई 2 और 42 और 920 आएगा। तो देखिए इधर 45 तो लिखेंगे ही और प्लस 5 इंटू 184 ऐसा लिख दीजिए और डिवाइड 5। इधर देखिए 184 का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पहले तो 1 स्लीपिंग लाइन खींच के 184 लिख दीजिए और 45 माइनस 1 इंटू 184 और डिवाइड 2, ये हो गया। इसके बाद इसको मैं इरेज करूंगा, इसको इरेज कर देता हूं यहां से तो बेटर होगा। देखिए इधर अब 184 का मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो आपका आया था, इसके आगे का कर रहा हूं तो आया था 45 प्लस 920 अपॉन 184। और देखिए जो डिवाइड का साइन है इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये वाला जो 5 है 5/1 है तो हो जाएगा 1/5 और माइनस इसे देखिए 45 माइनस 184 अपॉन 184 और इधर भी इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में करूंगा तो हो जाएगा ये 1/2, क्योंकि 2 है तो 1/2। अब देखिए इधर अब 920 में 45 प्लस कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 5 965। क्या हो जाएगा इसके बाद 965 अपॉन 184 इंटू 1/5 माइनस और 184 में 45 माइनस कर दीजिए तो 184 में 45 माइनस किया तो आएगा यहाँ पर आ जाएगा 4 में से 40 में से 5 जाएगा तो 9 और यहाँ पर आ जाएगा 18 में से 5 जाएगा तो आएगा 13 मीन्स 139। ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस 139 अपॉन 184 इंटू 1/2। इसके बाद देखिए यदि कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए। देखिए इसको कैंसिल कर रहे हैं ना, इसको पहले कैंसिल हो रहा है 965 से डिवाइड कर लीजिए 5 1 जा और यहाँ पर आएगा
4 और 5 9 जा 45 और 3 मतलब 193 आएगा जब आप इसको करोगे तो 193। अब देखिए इसको पूरा इरेज कर देते हैं तो ये आया 193 इंटू 1 तो 193 अपॉन 184 और देखिए ये -139 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -139 आएगा तो और -139 का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +139 होगा तो 1 + 139 अपॉन और 184 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 368 आएगा 368। तो ये आया 193 अपॉन 184 प्लस 139 अपॉन 368। अब 184 और 368 का अगर एलसीएम लेंगे तो 368 आएगा तो 368 डिवाइड बाय 184 करेंगे तो 2 आएगा तो मींस 193 इंटू 2 और इधर आएगा इसको डिवाइड करेंगे 368 से 368 को तो 1 आएगा तो 1 इंटू 139। अब क्या करिए 193 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 193 इंटू 2 कितना होगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 कैरी आई 1 और 2 1 जा 2 और 1 386 आएगा तो आपका आया ये 193 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 386 और प्लस 139 यानी 1 का 139 से करोगे तो 139 अपॉन 368। अब इसे हम प्लस कर लेंगे देखिए प्लस करेंगे 386 और प्लस 139 तो आएगा आपका 9615 और ये हो जाएगा 8412 और 525 तो जो आपका 525.368 ये आपका आया क्या LHS 525.368 आपका LHS आ गया। RHS लेंगे और टेकिंग RHS पुटिंग x इक्वल टू 15/184। तो देखिए इधर ये जो RHS है इसमें x के प्लेस पे 15/184 लिख देंगे। देखिए 5 इंटू 15/184 प्लस 3/3 प्लस 2 इंटू 15/184 प्लस 1/4। देखिए इधर 15 का 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे पहले तो आप देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं तो कैंसिल नहीं हो रहा तो 15 5 कितना हो जाएगा 75/184 और प्लस 3 और इसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए और जो ये वाला अपान है उसे डिवाइड में स्टोर कर दीजिए तो ये हो जाएगा। ये और ये जो लिखा है वो सेम है और यहाँ पर देखिए आप 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/184 और प्लस 1 और ये वाला जो अपान का साइन है उसे डिवाइड में लिख दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 184 का 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा 3 4 12 की 2 कैरी आई 1 और 3 8 24 और 2 आएगा 25 कैरी आई 2 552 इधर आ जाएगा आपका। अभी इसको ध्यान में रखना है अपन को तो देखिए इसके नीचे अगर 1 करें तो 75/184 और प्लस 3/1 हो जाएगा तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे यदि आपसे इस टाइप से बनता है तो मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। आप क्या करिए एक स्लीपिंग लाइन खींचिए ऐसे ये अपॉन वाली लाइन हो जाएगी तो 184 हो जाएगा और ये 75 है तो 75 लिख दीजिए प्लस 3 इंटू 184 लिख दीजिए 3 इंटू 184 और डिवाइड 3 ऐसे यहाँ पर भी करिए एक ऐसे लाइन खींचिए अपॉन के लिए तो 184 हो जाएगा और यहाँ पे 30 लिखा है तो 30 प्लस 1 का 184 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 184 हो जाएगा और डिवाइड 4 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करिए 75 और मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 552.184 ये लिख दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन पुट अप कर देंगे तो ये 3 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3। इधर देखिए यहाँ पर इसी टाइप से करिए तो हो जाएगा 30 प्लस 184/184 और मल्टीप्लाई का साइन पुट अप करेंगे तो हो जाएगा 1/4। इसके बाद हाँ अब देखिए आप क्या करिए हाँ 552 और 75 को प्लस करिए तो आपका हो जाएगा 7 5 to 7 हो जाएगा और 7 5 12 627 आएगा
इसको प्लस करेंगे 75 और 550 तो आएगा 627 अपॉन 184 इंटू 1/3 और प्लस 184 में 30 प्लस कर लीजिए तो 184 और 30 तो आ जाएगा 4 और 214 आएगा 214 अपॉन 184 इंटू 1/4। इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो अब देखिए कि कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लीजिए तो इसमें से 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आपका 3 2 जा 6 और 27 एक साथ उतारेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा 209 आएगा 209 और 209 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 209 आएगा 209। इसके बाद की स्टेप है तो क्या आएगा 209 अपॉन 184 प्लस और इधर देखिए 214 और 4 इसको भी कैंसिल कर लीजिए तो 2 आएगा इधर और इधर आ जाएगा 2 1 जा 107 आ जाएगा 107 आएगा तो 107 अपॉन और 184 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2 4 जा 8 और 2 8 368 आएगा 184 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 368 आएगा और 368 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सॉरी 368 डिवाइड बाय 184 करेंगे तो 2 आएगा तो क्या आएगा 2 इंटू 209 भाई इससे मैंने डिवाइड कर दिया इसको 368 डिवाइड बाय 184 किया तो 2 आया और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे तो 1 आएगा 1 का 107 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 209 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 9 जा 18 और इधर 1 आ जाएगा 418 आएगा क्या आएगा 418 तो हो जाएगा ये इसको नीचे लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 418 प्लस 107 1 का 107 से करेंगे और 368। अब देखिए 418 में 107 प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8 7 15 और यहाँ पर 2 आ जाएगा 525 तो आएगा 525 अपॉन 368 ये हमारा आरएचएस आया। तो एलएचएस में भी मैंने 525 अपॉन 368 निकाला था। एलएचएस जो था मेरा वो था 525 अपॉन 368 ये एलएचएस था। ये क्या था एलएचएस और यही आरएचएस में आ रहा 525 अपॉन 368 ये आपका क्या है आरएचएस। तो यहां पर आप देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। इसका मतलब जो मैंने ये वैल्यू निकाली है x इक्वल टू 15 अपॉन 184 ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें जो इक्वेशन दी है उसे सॉल्व करना है और इस इक्वेशंस में जो वेरिएबल दिख रहा है उसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमारा सॉल्व यहीं से शुरू हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे दिस इंप्लाई दैट और 4 और 5 का यदि आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 20 आएगा और 20 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 5 आएगा तो लिखेंगे 5x माइनस 2 प्लस 20 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 4 आएगा तो 4x प्लस 3 इक्वल टू 3 बाय 10। अब देखिए 5 का x से मल्टीप्लाई होगा 5 का 2 से होगा 4 का x से होगा और 4 का 3 से होगा तो आप लिख लीजिए 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 20 इक्वल टू 3 अपॉन 10। अब देखिए 5x माइनस 10 और 4 का x से करेंगे तो 4x और प्लस 12 अपॉन 20 इक्वल टू 3 बाय 10। अब देखिए 5x और 4x को प्लस करेंगे तो कितना आएगा दिस इंप्लाई दैट 9x और माइनस 10 और प्लस 12 आएगा प्लस 2 अपॉन 20 इक्वल टू 3 अपॉन 10। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम बता चुके हैं इसके पहले भी तो ये हो जाएगा देखिए क्रॉस 10 का 9x प्लस 2 से होगा तो 10 9x प्लस 2 और इधर हो जाएगा 20 का 3 से और यहां पे लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई तो देखिए इधर
10 इंटू 9x प्लस 2 इंटू 10 और इधर 20 का 3 से करेंगे तो 60 आएगा। तो देखिए 10 इंटू, अब इसको मैं यहां पे कर दे रहा हूं। तो देखिए 10 का 9x से करोगे तो होगा 90x और 10 का 2 से करोगे तो होगा 20 इक्वल टू 60। अब 20 को उठाएंगे इधर ले जाएंगे तो आएगा 90x इक्वल टू 60 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 40 और 90x, तो 90 और x का आपस में यहाँ पर लगा दीजिए, दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ पर भी दिस इम्प्लाई दैट होगा। 90 और x का आपस में मल्टीप्लाई है तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 40 अपॉन 90, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो जो आपका आंसर आएगा 4 अपॉन 9 आएगा, क्योंकि 4 और 9 एक टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप लिख देंगे x इक्वल टू 4 अपॉन 9, ये आपका आंसर है। सेकेंड का f है 1 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस 3 एक्स अपॉन 4 इक्वल टू 2 एक्स अपॉन 3 माइनस 9/2। हमारा सॉल्व यहीं से शुरू होगा और दिस इंप्लाई दैट 1 प्लस, देखिए लाइक फ्रैक्शन है तो 4 आएगा और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स लिख दिया अभी मैंने, और इधर भी डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 3x आएगा। इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। देखिए 2x अपॉन 3 और माइनस 9/2। अब आप देखिए 1 प्लस इधर कितना हो जाएगा x माइनस 3x अपॉन 4, इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, और ये है 2x अपॉन 3 माइनस 9/2। देखिए कितना हो जाएगा, आएगा 3x में x चला जाएगा, माइनस 3x प्लस x, तो आएगा माइनस 2x अपॉन 4, ये हुआ इक्वल टू 2x अपॉन 3 माइनस 9/2। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए तो 1 जा और 2 जा, मीन्स आया क्या -1 हो जाएगा और x, तो -1 इंटू एक्स करेंगे तो -x/2, तो दिस इंप्लाई दैट -x/2 इक्वल टू 2x प्लस 3 माइनस 9/2। अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस x/2 इक्वल टू 2x अपॉन 3 माइनस 9/2। अब देखिए जो वेरिएबल एक तरफ ले जाइए, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाइए, तो 1 प्लस 9/2 हो जाएगा, ये -9 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 3, ये भी हो जाएगा प्लस x/2। अब इसके आगे हम यहां कर दे रहे हैं, तो देखिए अगर इधर 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 9/2 इक्वल टू 2x प्लस अपॉन 3 प्लस x/2। देखिए यहाँ पे दिस इंप्लाई दैट कर दीजिए, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 इंटू 1 होगा, और इधर देखिए 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 डिवाइड बाय 2 1 आएगा, तो प्लस 1 इंटू 9 हो जाएगा, और इधर देखिए 6 है, 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 इंटू 2x, और इधर आएगा 3 आएगा तो 3 इंटू x, तो 2 प्लस 9 अपॉन 2, और इधर आएगा 4x प्लस 3x अपॉन 6। तो देखिए इधर क्या आ जाएगा 11 अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा 7x बाय 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा 11 इंटू 6 और 2 इंटू 7x, तो आएगा आपका 66 इक्वल टू 14x, 66 इक्वल टू 14x, तो हो जाएगा x इक्वल टू 66 अपॉन 14। अब इसको आप 2 की टेबल से काट दीजिए तो हो जाएगा ऊपर 33 आएगा, 2 3 जा 6 और नीचे आ जाएगा 7, 2 7 जा 14, तो 33 अपॉन 7। तो जो x की वैल्यू आई है x इक्वल टू 33 अपॉन 7 आया है। g है 0.6x माइनस 0.48x इक्वल टू 1.8 माइनस 0.9। हमारा सॉल्व यहीं से शुरू होगा, और यहाँ पर वेरिएबल एक तरफ है और कांस्टेंट एक तरफ है। तो देखिए इधर हम क्या करेंगे 0.6x
और पहले देखिए 0.6x माइनस 0.48x करेंगे। तो यहां पर आप 0 लिख लीजिए अपने से, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा। क्या आएगा 0.12x, ये आएगा आपका प्लस में आएगा, ठीक है। तो इधर देखिए ये आएगा 0.12x इक्वल टू, अब 1.8 में 0.9 माइनस कर दिए तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 आएगा, और ये 0 मतलब 0.9 आएगा, 0.9। देखिए ये 0.12x, तो x अभी 0.12 और x का मल्टीप्लाई है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.9 अपॉन 0.12, ये हो जाएगा। और देखिए इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं 0.9 अपॉन 0.12, तो इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 1 आएगा, और 1 के बाद देखेंगे कितनी डिजिट्स है, इसमें कितनी डिजिट्स, देखिए इसका डेसिमल पॉइंट हटा रहा है तो देखेंगे नीचे क्या आएगा 1 आएगा, डेसिमल पॉइंट जब हटेगा, और इसी में देखेंगे कितनी डिजिट्स है, डेसिमल पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट थी, तो 1 डिजिट थी तो 1 0 रखेंगे, और इसका जब डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा 1 आएगा, और उसके बाद देखेंगे कितनी डिजिट्स है, डेसिमल पॉइंट के बाद में 2, तो 1 2, तो इधर 2 0 आ जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 0 1 0 कैंसिल हो गया। देखिए इधर x इक्वल टू 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 बचा, इधर बचा क्या 12 इंटू 1, तो 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा 90 अपॉन 12। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, 90 को 90 डिवाइड बाय 12 है, तो इधर देखिए कर दीजिए आप, तो कितना आएगा 12 से 1 जा 84 ना, 12 बैठ जाए 96, तो 12 से 1 जा 84, और यहां से आएगा 6, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रखना पड़ेगा, यानी 7.5 आएगा इधर, तो x इक्वल टू आएगा आपका 7.5, और ये आपका आंसर हो गया। और इसके पहले आप दिस इंप्लाई दैट लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जे है 0.3 प्लस 0.2x इक्वल टू 0.7 माइनस 0.5x। देखिए हम वेरिएबल एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट एक तरफ ले जाएंगे, तो देखिए इधर दिस इंप्लाई दैट 0.2x और 0.5x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 0.5x इक्वल टू 0.7, और 0.3 इस तरफ आएगा तो आएगा माइनस, क्योंकि उधर प्लस है तो जाएगा 0.3। अब देखिए 0.2 और 0.5, देखिए जब भी हम प्लस करते हैं डेसिमल का तो पॉइंट के नीचे पॉइंट सेट करते हैं, तो देखिए 0.2 और 0.5, तो आएगा आपका 0.7, तो आएगा इधर 0.7x इक्वल टू, अब देखिए 0.7 और 0.3 माइनस कर दीजिए तो आएगा 0.4। तो अब देखिए 0.7 और x का मल्टीप्लाई है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.4, इधर आप बाय ट्रांसपोजिंग लिख दीजिएगा, और ये हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.7। देखिए इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं, तो 0.4 अपॉन 0.7, इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 1 आएगा, और देखेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट्स है 1, तो 1 0 लिख देंगे, और इधर इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा ऊपर लिखेंगे आप 1, और उसके बाद देखेंगे कितनी डिजिट्स है 1 है तो 1 0 लिख देंगे। देखिए x इक्वल टू दिस इंप्लाई दैट क्या आया 4 इंटू 10, भाई यहां पर भी इंटू का ही साइन होगा, और नीचे क्या बचा 7 इंटू 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो जो x इक्वल टू है वो आपका आया 4/7, x इक्वल टू 4/7, यही आपका आंसर है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।